फन कितना भी सुंदर हो, जब तक मन की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक नैया पार लगने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं संसार में रहो। अब संसार से हटके कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भजन कर सको। रहना संसार में ही है, भजन भी संसार में ही करना है। विद्वान कहते हैं कि खुद संसार में रहो, संसार को खुद के अंदर मत आने दो, तब तो नैया पार। क्योंकि नाव जो है वो पानी में चल सकती है, पानी नाव में नहीं चल सकता। क्योंकि पानी यदि नाव में आ गया तो नाव पार लगने वाली नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। बेटा भगवान का भजन करने को चला तो देखो माया के कैसे कैसे रूप हैं। राजा को पता चला कि तुम्हारा बड़ा पुत्र ध्रुव बन जा रहा है। राजा ने मंत्री को भेजा, बोले पुत्र को रोको और मेरे बेटा से कहो आज से ध्रुव को शुद्ध सब्जी और गेहूं की रोटी मिलेगी, बेटापन को न चाहिए। मंत्री वहां से भागा, पास में पहुंचा, बोले आप वापस लिए क्यों? क्योंकि आज से तुम्हें जौ की रोटी खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गेहूं की रोटी मिलेगी। और तुम जा भी क्यों रहे हो? रोटी के लिए तो जा रहे हो, रोटी मिल रही है, चलो घर वापस। ध्रुव कहते हैं बारे प्रभु, नाम लेके घर से निकले और रोटी सब्जी मिलने लगी। जब नाम में इतनी ताकत है, यद में गोद में बैठ गया तो मेरे जन्मों जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। बोले भैया रोटी सब्जी ना चाहिए, आप मेरे पिताजी से कहो पुत्र नहीं लौटेगा। राजा ने फिर मंत्री को भेजा, बोले जाओ ध्रुव से कहो मैं अपने बेटा ध्रुव को आधा राज्य दे दूंगा, मेरा बेटा बन को। मंत्री पास में पहुंचा, बोले आधा राज मिल रहा है, अब तो वापस लिए। तो ध्रुव ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा सुनो भैया, जब कोई भगवान के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाता है तो माया रोकने का बहुत प्रयास करती है। मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे पिता की गोद में बैठना है। दादा इतना कह के वो बेटा आगे को बढ़ गया। वन में पहुंचा तो वन में मुलाकात नारद जी से है। देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। ताली बजा करके बोलना श्रीमन नारायण 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 नारायण। ब्रह्मा बोले नारायण, विष्णु बोले नारायण। जेल लग रही है जैसे टीवी भी ना चल रही है। बोलो हाँ, ने हाथ पांव चलाओ। ब्रह्मा बोले नारायण, विष्णु बोले नारायण। कटगो गुंजन महेश बोले नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। गंगा बोले नारायण, यमुना बोले नारायण। हम भी बोल रहे नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। भैया देव ऋषि नारद नारायण नारायण कर रहे हैं, इधर ध्रुव आगे को बढ़े। नारद जी ने रास्ता रोके, बोले रुक जाओ।
जी उम्र तुम्हारी खेलने और खाने की है, और जो उम्र में ऐसे जंगल में बिल्कुल डर नहीं है। अरे कहां से आए हो, क्या नाम है, वापस लौट जाओ, तुम्हारी मैया रो रो के घर मर जाएगी। इस जंगल में जहरीले जहरीले जानवर रहते हैं और तुम जा कहां रहे हो। ध्रुव बोले मेरा नाम है ध्रुव और मैं पिताजी की गोद में बैठने आया हूँ। बोले पिताजी का खोए गए जो ढूंढ रहे हो, क्या नाम है। जवाब दिया मेरे पिता के अनेक नाम हैं, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो। नारद जी का दिमाग घुमा, बोले फिर कहियो। बोले चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो। नारद बोले ओ लाला तेरे दूध के दांत ना उघरे और यहाँ देखो सर के बाल काले से सफेद है गए, भगवान की परछाई तक नहीं देखी और तुम भगवान की गोद में बैठने आए हो। ध्रुव बोले तुम बाबा ना बाबा लग रहे हो। नारद बोले दिमाग खराब है क्या। दिमाग खराब है क्या। अरे इस जंगल में इतने जहरीले जहरीले जानवर हैं, एक ही कौर में तुम्हें ले जाएंगे। ध्रुव बोले तुम का इस बात के बने हो, तुम्हें ना खाता। बोले हम बड़े बूढ़े हैं और हमारी मित्रता हो गई जानवरों से, काफी समय हो गया यहाँ रहते रहते। बोले तो हमारी मित्रता है जाएगी, तुम काहे को परेशान हो। बोले भगवान का भजन करना है। बोले हाँ। जवाब दिया कोई गुरु है तुम्हारा। अब वो 5 साल का बेटा कह रहा है कि गुरु क्या होता है, गुरु कौन से पेड़ पे लगते हैं। नारद बोले हाँ गुरु टपकाए सो पेड़ पे लगते हैं। ओ बेवकूफ, गुरु किए जाते हैं। ध्रुव बोला काय के, मट्टी के गोबर के। नारद बोले तुमने कर लो भजन और तुम्हें मिल गए भगवान। एक काम करो वापस लौट जाओ, तुम्हें यही नहीं पता गुरु होता क्या है। बोले तो तुम्हें बता दो गुरु होता क्या, चिल्लाए गाय को रहे हो। तो नारद बोले सुनो लाला, बिन गुरु भवन निधि तरे न कोई और चै बिरंज शंकर सम होई। बेटा बोला इतनी जल्दी गुरु कहां से मिलेंगे, एक काम करो तुम ही बन जाओ। गुरु का क्या काम होता है। बोले लाला गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है और हीरा सा जन्म गवा रखा है। गुरु तुम्हें गुरु मंत्र देगा, जिस मंत्र का जाप करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति। बोले तो तुम भी गुरु मंत्र दोगे। नारद बोले बिल्कुल। सो ध्रुव ने झोली पसार ली। बोले इतने में बन जाएगा कि कचू तंगड़ी व्यवस्था करें। नारद बोले कोई खाए की चीज ना है जो तुम झोली पसार रहे हो, मंत्र दे रहे हैं, बाको जाप करियो, बाको याद करियो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। बोले क्या। तो देवर्षि नारद ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वास। 12 मंत्र का जाप किया। बेटा आगे को बढ़ा, सरजू के तट पर आसन लगा करके बैठे। और ध्यान रखना पहले भगवान मिल जाते थे, पता है क्यों। क्योंकि पहले के जो संत हुआ करते थे वो तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब है पूरा शरीर तपा देते थे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। और आजकल पूजा पाठ का तो कोई मतलब है ही नहीं। और कहूँ होरी दिवारी बिछुड़े भूले पहुंच गए मंदिर में, तो वो पूजा बाद में करेंगे, अपनी इच्छाएं पहले बताएंगे कि आप हमारा ऐसा काम करवा दो। अब तो एक नव ट्रेंड चलो है पता का, अब तो लोग भगवान बदलने लगे। पहले पूजा करेंगे शंकर जी की, 15-20 दिन पूजा करी शंकर जी की। बोले भोले बाबा
आप हमें ऐसा काम करा दे तो हम तुम्हें ज्यादा नहीं तो 501 की प्रसादी तो काम करवा रहे 5 लाख को और प्रसादी बांट रहे 500 की। और भोले बाबा ने यदि मन की इच्छा पूरी न करी तो आदमी भगवान बदल देते हैं। बोले भोले बाबा तुम ना सुन रहे, काम करो, तुम हटो, शंकर जी तुम कहू काम के ना, एक काम करो हनुमान जी तुम आ जाओ, तुम जल्दी सुनते हो। 1 महीना पूजा करी हनुमान जी की। बोले तुम्हें हम 1100 की प्रसादी बांटेंगे, आप हमारा ऐसा काम करवा दो। हनुमान जी भी नहीं मन की नहीं सुनी तो हनुमान जी को भी किनारो करो। बोले तुम कहू कर्म के ना, तुम हटो। अब एक काम करो कन्हैया तुम आ जाओ, तुम जल्दी सुनते हो, तुम भोले वाले मन के हो। लेकिन ध्यान रखना बंधु, भगवान बदलने से काम नहीं चलेगा जब तक मन की भावना नहीं बदलोगे। वो बेटा आसन लगा करके बैठा। पहला आसन ध्रुव ने 5 दिन का लगाया। 5 दिन बाद आंखें खोली, सामने केंत का फल पड़ा है। वो फल जमीन में मारा, गूदा निकाल के पानी पिया। बेटा दूसरी बार आसन पर बैठा। दूसरा आसन ध्रुव ने 6 दिन का लगाया। सामने केंत का फल पड़ा है, केंत के पत्ते पड़े हैं। वो पत्ते उठा करके मींज की फंकी मारी, बेटा आसन पर बैठा। दादा तीसरा आसन ध्रुव ने 7 दिन का लगाया। 5 साल का बालक है, घनघोर तपस्या कर रहा है। एक बात ध्यान रखना दादा, एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाती है वन में, एक से जली रही छिता है। एक डाली जाती महाराज उत्तान पाद के 2 पुत्र हैं, एक ध्रुव और एक उत्तम। लेकिन किस्मत देखिए, एक राजा के 2 बेटा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राज भवन में सोता, एक अपन घर में रमाए। एक राजभवन में एक डाल 2 फूल खिले। एक डाल 2 फूल खिले पर किस्मत जुदा जुदा है। एक शंकर गले में डलता, एक यरथी पर चढ़ा है। और दादा एक पत्थर के 2 टुकड़े, एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वन पूजा में पूजता, एक सीढ़ी पर लगा है।
तपस्या करते करते काफी समय बीत गया, भगवान नहीं आए। इधर इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा। इंद्र सोचने लगा कि हमारी राजगद्दी खतरा में है। ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा हमारे सिंहासन के लिए तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने अप्सराएं भेजी, सुंदर सुंदर रूप रख के अप्सराएं ध्रुव के पास पहुंची। बोले अरे जे तो बई बात है गई, कौन सी खोदो पहाड़ निकली जिनने कुसो बच्चा और जाके डर से इंद्र डरा गया। एक बोली जागू रिजानो तो मेरे दाएं हाथ को खेलो है, वो ध्यान रखना। नारी की महिमा है न्यारी, जो जहर मिलावे शक्कर में और 3 लोक के पालन करता बेनारी के। अब अप्सराओं ने नृत्य चालू किया। कोई तो चुनरिया डालती है, कोई फुसकार मारती है, तो कोई पायल बजाती है और कहती है सुनो बहन जय नाशी कूद के ऋषि और मना ले मेरी मेहना ललाई मेरी को। अप्सराएं बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चई जग वेरी हो। बहुत कोशिश करी, लेकिन भगवान की मूर्ति ध्रुव के दिल में बसी है। अप्सराएं परेशान हो गई, वापस लौटी। दादा इधर ध्रुव जब एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा है, और जब श्वास को खींचा तो हाहाकार मच गई। शेष नाग जहर उगलने लगे। दादा दशा क्या हुई? और जब ध्रुव ने खींची वायु सांस, तो हवा रुकी थी उलोकन की, हवा रुकी थी उलोकन की। तब से सनाग घबराई गए, दम घुटने लगी प्राणियों की।
इधर जब शेषनाग जहर उगलने लगे, जीव जंतु मरने लगे, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले यही रहना है का कुछ करना है? क्यों शर्म नहीं आती? 5 साल का बालक कितना कठोर तप कर रहा है, चल करके दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु ध्रुव के पास में पहुंचे, आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो। अब देखिए भक्त भक्ति में मगन है और भगवान सामने खड़े हैं। भगवान आवाज लगा रहे, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि ध्रुव के दिल में भगवान की मूर्ति बसी है। दादा, जब भगवान ने ध्रुव के अंदर से अपनी प्रतिमा खींची, मूर्ति खींची, तो ध्रुव हाँ पिता कह के गिरा। आज भगवान ने भक्त गोद में ले लिया। बोल भक्त और भगवान की। भगवान का स्वरूप देख रहा है वो पुत्र। एक बात ध्यान रखना दादा, कि सब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा?